पहले साथ साथ अभिनंदन करेंगे, उसके बाद परिचय। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है जहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है जहाँ आपने तो आकर, ये बात सच गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देखते हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। ओम शांति। 1.5 साल पहले, फिर 1 वर्ष पहले आदरणीय दीदी जी को रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपका आना ज़रूरी है। धीरे 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 बाबा के साकार, बाबा मम्मा के साथ की आत्माएं अव्यक्त होते जा रहे हैं और फिर कुछ निशानियां रह जाती हैं और वो बाबा के साथ के अनुभव नई नई जो आत्माएं आ रही हैं उन्होंने सुने भी नहीं होते। तो इसीलिए बड़े दिल से रिक्वेस्ट की, लेकिन कुछ शरीर की गाड़ी ठीक ना होने की वजह से प्रोग्राम पोस्टपोन होता रहा। आखिर वो दिन आया आज। कुदरती बात है कि दीदी ने आना था और दीदी ने खुद फ़ोन किया। आदरणीय पुष्पा दीदी ने खुद फ़ोन करके कहा कि भाई अब मैं आ ही रही हूँ बड़े दीदी के भोग में, तो इसीलिए मैं आपके पास आऊँगी। कितना अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत अच्छा लगा। इसको प्यार और अधिकार कहते हैं। साकार बाबा मम्मा के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव और कैसे बाबा ने आपको सेलेक्ट किया और कहाँ कहाँ भी सेवा करने भेजा, वहाँ आप सेवा के लिए हाँ जी, तुरंत हाँ जी का पार्ट प्ले करते हुए हर स्थान पर पहुँचे जहाँ जहाँ साकार ब्रह्मा बाबा ने भेजा। दीदी की बात बता रही थी मैं कि खून से किसी ने चिट्ठी लिखी, तो पुष्पा दीदी को भी थॉट आया कि मैं भी खून से चिट्ठी लिखूंगी। अब वो खून निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि कैसे खून से चिट्ठी लिखूं, तो वो सब बातें प्यारे दीदी हम सबके बीच शेयर करेंगे। ये अनमोल रतन है ऐसी बातें, क्योंकि अब सिर्फ हम उनका कल्पना करते हैं, उनकी फिल्म बनाते हैं और खुश होते हैं। कैसे बाबा ने किया, आपको पालना दी, कितना विशेष रूप से पालना दी। कैथल में कितना टाइम से सेवा कर रहे हैं, बहुत सिंपल, बहुत विशेष आत्मा, और इतना सिंप्लिसिटी से सेवा करते करते आपके पास जैसे सुषमा बहन है ऐसे बहुत अच्छी सेना है और आसपास भी बहुत अच्छी सेवा हुई है कैथल सर्कल में। तो आदरणीय दीदी जी से ही हम सुनेंगे आपके अनुभव, आपकी बातें। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो प्यारे बाबा के आप सभी नूरी रत्नों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो जहाँ भी हम जाते हैं बाबा की फुलवाड़ी बहुत अच्छी लगती है। बाबा के चेतन फूलों को देखकर बहुत खुशी होती है। तो अपनी इस आत्मा का भी पाठ साकार बाबा मम्मा के साथ काफ़ी समय रहने को भी मिला। लौकिक में शरीर का वैसे तो जन्म पाकिस्तान से था, लेकिन करनाल में लौकिक फादर के
गवर्नमेंट जॉब थी तो वहाँ आके सेट हो गए। तो बचपन से ही आर्य समाज परिवार से जन्म हुआ। उन दिनों में तो आपको पता ही है 1956 की बात है। ब्रह्मा कुमारी बहनें करनाल में आई थी और बहुत ही आर्य समाजियों का विरोध था और घर घर में पर्चे बंटते थे कि किसी भी तरह से अपनी बहू बेटियों के ऊपर कब्जा करो और वहाँ जाने ना दो। लेकिन अपने ही परिवार से बहू भी आ जा रही थी, लौकिक माता जी भी जाती थी, मैं भी जाती थी, इसलिए वो बेचारे बाहर ही बाहर भाषण करते थे, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं, क्योंकि घर में से सब जा रहे थे। हमारी लौकिक में एक भाभी थी, वो तो जहाँ भी फंक्शन होता था ना, वो घूंघट निकाल के उसी आर्य समाजियों के फंक्शन में घूंघट निकाल के कार्ड पर्चे बांट के आती थी। तो वो ऊपर भाषण कर रहे हैं और नीचे वो अपना कर रही है। तो इस तरह मतलब बहुत ही मनोहर दादी थे करनाल में। हाँ, मनोहर दादी हमारे टीचर थे। तो जैसे पहले दिन ही दादी को हमने देखा, फर्स्ट टाइम जैसे दादी ने करनाल में रखा आए, और वो दादी का आना भी बड़ा वंडरफुल था। दादी दिल्ली आए हुए थे, तो एक भाई वो भी मंदिर का प्रेसिडेंट था और उसकी बहन बहुत भोली भाली थी, वो दिल्ली आश्रम में जाया करती थी। तो उसने अपने आके भाई को कहा, भाई आबू पर्वत से ना देवियाँ उतरी हैं, आबू पर्वत से देवियाँ उतरी हैं, तो आप जो है उन देवियों का या तो दर्शन करो या उन देवियों को अपने पास बुला लो। उसको थोड़ा अपना नशा था, मैं प्रधान हूँ, ये हूँ, तो कहने लगा यही देवियों को यही बुला लो। तो कहने लगी वो किसी के हाथ का नहीं खाती हैं, अलग उनको रहना पड़ेगा, सब कुछ अलग प्रबंध देना पड़ेगा। उनके उस ज़माने में तो बहुत सिंपल लाइफ होती थी, 2 ही कमरे थे उनके भाई के। कहने लगा एक हम रख लेंगे, एक वो बहन जी को दे देंगे। चलो कोई बात नहीं, वो बुरा। तो वो भाई अपनी बहन का भोलापन देख के ना कहने लगा कोई नहीं, बुला लो, मैं खर्चा भी करूँगा जो भी है। तो वो फिर परिवार पूरा ज्ञान में चल भी पड़ा बहुत अच्छी तरह से। तो पहले दिन ही मैंने दादी जी को देखा। तो आर्य समाजियों में तो बहुत लड़कियों के ऊपर बड़ा अच्छा, उन ज़माने में बहुत ही कंट्रोल होता था। बस कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, सीधा ही घर वापिस आओ, कहीं रुकने टिकने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बहुत आज़ादी है। तो मैं लौकिक माता जी ने मेरे को मनोहर दादी के पास भेजा और बचपन से ही मेरे बहुत ही सात्विक और पवित्र विचार थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का आर्य समाजियों में भी जोर तो होता है, लेकिन वो इतना पालन नहीं करते हैं। तो मेरे को ये था कि मैं किसी भी तरह से अपने जीवन को बचाऊं। तो हम 2 बहनें थी, सोचते थे भी किसी तरह अपने आप को बचाया जाए, किसी तरह बचाया जाए। तो सोचते थे साधु संतों में तो जाना नहीं चाहिए, वो पुरुष लोग होते हैं, नहीं मतलब किसी नारी समाज में कहीं मिले तो हम अपने आप को जीवन बचा लेंगे। तो मनोहर दादी जी से जाते ही मैंने यही प्रश्न किया कि भाई आप जो है कन्या हो, आप भी किसी की बेटी होंगी, और लोग कहते हैं अभी कन्याओं को तो माँ बाप घर में नहीं बिठाते हैं और राजा रानियों ने भी नहीं बिठाया, तो आपको कैसे छुट्टी मिली? पहले दिन ही मैंने दादी से ये प्रश्न किया। तो दादी ने कहा, देखो वैसे तो कायदा है कि कोई भी लड़की को घर नहीं बिठाता है, लेकिन अगर आप अपना जीवन बचाना चाहती हो तो भगवान के घर में ही आपका जीवन बच सकता है। दादी का ये कहना था, और कहीं नहीं बचेगा। लेकिन भगवान का ही पता नहीं है। पहले दिन तो दादी भक्ति भाव होता था, कभी किसको मानो कभी किसको मानो। तो कहा, मैंने कहा फिर भगवान कहाँ मिलेगा? वो तो कहा बाद में मिल जाएगा,
लेकिन आप भगवान को ना बहुत याद करोगी, बहुत याद करोगी, फिर भगवान आपको अपना बना देंगे, फिर आप भगवान के घर आ जाओगी। बस मेरे अंदर तो उस दिन से इतनी वो हो गई कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, क्या करूं। फिर वो मतलब इतने में सेंटर भी खुल गया करनाल में, बाबा का घर बन गया। तो बाबा ब्रह्मा बाबा 1 घंटे के लिए आए करनाल। वो एक बड़ा विचित्र, जैसे कल परसों बाबा ने मुरली में कहा ना कि शिव बाबा एक चुंबक है और वो ऊपर से बैठ के सबको खींचता है, चुंबक। तो बाबा ऐसे ही सभा लगी हुई थी, सारे भाई बहन बैठे हुए थे, मैं बाबा को देख रही थी। लेकिन बाबा ने मेरे ऊपर क्या चुंबकीय शक्ति डाली, क्या डाली, मेरा अपना होश ही खत्म हो गया। और भी लोग थे, और आर्य समाज शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे, भी ब्रह्मा कुमारियों का गुरु जी आए हुए, उनके दर्शन तो करें, देखें तो सही। तो वो भी लौकिक अलौकिक सारा परिवार इकट्ठा ही था, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन मेरे को अपने आप की कोई सुध बुध नहीं थी, कुछ बिल्कुल ही। बाबा ने इतनी दृष्टि दी। तो बाहर बाबा इतने में उठ के चले गए, मैं जैसे एक गोपिका की तरह विलाप करी जाऊं, बस बाबा मेरे को अपने साथ ले चलो, बाबा मेरे को अपने साथ ले, मैंने अब यहाँ नहीं रहना, मैंने अब यहाँ नहीं रहना, मेरे को लेके चलो ले। बाबा भी प्यार भी कहे, हाँ बच्ची ले चलो ना, ले चलो। लेकिन बाबा लौकिक लोगों को भी देख रहे थे कि इतने लोग के बीच में ये इतना विलाप कर रही है, और मेरे को कुछ सुध बुध नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिन भी ऐसे। तो बस फिर आखिर ऐसी नौबत आ गई, बाबा का लौकिक बेटा नारायण कार चला रहे थे, और बाबा ने मेरे को बड़े प्यार से दृष्टि दी, अच्छा बच्ची मैं फिर लेने आऊँगा, फिर लेने आऊँगा, फिर लेने। लेकिन मैं तो जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में थी, मेरे को नहीं पता ना। मैं बाबा को इतना, अभी फर्स्ट टाइम ही मिलन था, फर्स्ट टाइम ही मिलन था। क्या बाबा ने वो अपनी शक्ति दिखाई। तो कहाँ से, दिल्ली से आए थे बाबा? पटियाला साइड से मम्मा को छोड़ के आए थे और खुद आ गए थे पटियाला, या इधर कहीं से आए थे पंजाब, दिल्ली से ही जाना दिल्ली था बाबा ने। तो बस फिर तो बाबा ने जैसे जंप मार के ना कार में बाबा बैठ के, मेरे को लगे मैं तो कार के नीचे आज अपने प्राण दे दूंगी, कुछ भी हो जाए, मैंने तो जाना ही है। फिर मनोहर दादी मेरे को ज़बरदस्ती अंदर ले गए। तो बाबा ने जाते ही दिल्ली से पहला पत्र ही मेरे को लिखा कि मैं बच्ची को रोता बिलखता छोड़ के आया हूँ, बच्ची को धीरज देना, हौसला देना, और मैं फिर लेने आऊँगा। बस लेने तो क्या है, अपना ही पढ़ा लिया फिर तो पूरा ही। वो दिन था। बस फिर बाबा के साथ हमारे प्रेम पत्र के बंदेली, फिर उन्होंने मेरे को बंधन डालने शुरू कर दिए। घर वालों ने बहुत ज़्यादा कड़े बंधन थे, लेकिन बाबा ने फिर मेरा नाम रख दिया कि शिव बाबा के रथ को रोकने वाली रथी बच्ची। तो बस बाबा मेरे को फिर नाम से तो नहीं बुलाते थे, रथ को रोकने वाली कहते थे। ये वो गोपी है जो भगवान के रथ के आगे जिसने अपने प्राण दिए थे, ये वो गोपी है। तो बस बाबा ने फिर बुलाते ही ऐसे थे। जब भी मैं मधुबन में जाती थी तो कहते थे रथ को रोकने वाली, हे रथी बच्ची, रथ को रोकने वाली बच्ची जिसने भगवान के रथ को रोक लिया। तो ऐसे मतलब सारे यज्ञ में भी वो हो गया वही। ऐसा क्या हो जो भगवान के रथ को रोकने की इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई, इतना क्या हो गया। बड़ा मतलब वो था, लेकिन था तो। कैसे गए आप मधुबन, कैसे जाने दिया? अच्छा, मधुबन में भी पहली पार्टी जो थी जा रही थी, फिर वो छुट्टी तो दे नहीं रहे थे, लेकिन मैं तो सवेरे 4 बजे कपड़े लेके अपने आश्रम में पहुंच गई कि मैंने तो जाना ही है। लेकिन मनोहर दादी को डर था, भी सारे शहर में क्रीम जेंट्री है और उनके परिवार से है, और ये तो सारे अभी इकट्ठे होके अभी आ जाएंगे यहाँ पर शोर मचाने के लिए।
तो किसी बहन आश्रम की किसी बहन ने बता दिया, दादी ये तो आज कपड़े भी लेके आ रही है और पार्टी जाएंगी, ये साथ में चली जाएंगी। तो दादी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं मैं लेके जाऊंगी, ऐसे नहीं लेके जाऊंगी। तो भाई कैसे ले कहा कायदे मुझे छुट्टी लेंगी तो जाना होगा। तो फिर वो लौकिक माता पिता ने भी उन दिनों शरीर छोड़ा था, उनको कैंसर हो गया था, उनको ब्रेन डैमेज हो गया था, तो घर में भी थोड़ी जिम्मेवारियां भी पड़ गई थी। लेकिन वो खैर फिर मैं वापस आ गई, कहीं नहीं, मैंने कहा चलो घर में शांति बने रहे, कोई बात नहीं है। तो इतने में भाई जो था वो अपने लौकिक चाचा के पास गए कि भाई आज से माउंट आबू जाने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी नेचर बहुत अच्छी थी, बड़े मिठास से बोलते थे, कभी दबाव नहीं डालते थे। तो कहा मैं नाश्ता बना रही थी, कहा बेटी अपने साथ ले जाने के लिए नाश्ता बना रही हो क्या? मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता, तो स्कूल जाएंगे। कहा आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा वो पार्टी माउंट आबू जा रही है और 2-4 दिन के लिए मैं जाना चाहती थी, आप छुट्टी दोगे तो मैं चली जाऊंगी। चाचा जी को बोला हाँ, अब नहीं दोगे तो मैं बैठी हूँ घर में, मैं कहीं नहीं जाती। अगर प्यार से छुट्टी दोगे तो मैं घर वापस भी आ जाऊंगी। तो वो भी प्यार की मूर्त थे, वो भी कहने लगे कोई बेटा कोई बात नहीं, मैं दिल्ली आपको लेने भी आ जाऊंगा, आप सीधी घर वापस आ जाना। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैंने दादी को जाके कहा कि दादी ऐसे मेरे को तो छुट्टी मिल गई। दादी हैरान, कहती कैसे छुट्टी मिल गई, आपको तो मिल ही नहीं सकती है। दादी माने ही ना। मैंने कहा नहीं दादी, कायदे मुझे छुट्टी मिली है और हफ्ता 10 दिन जितनी पार्टी जैसे रहेगी मैं उतने दिन रहूँगी, वापस आ जाऊँगी। फिर बाबा से खैर गई, लेकिन फिर भी बंधन वही कड़े बंधन होके आके भी बंधन थे। फिर बाबा से हमारे प्रेम पत्र शुरू हो गए। हर बात में मैं डेली बाबा को अपना दिल का समाचार बाबा को लिखती थी, प्रेम पत्र। और ऐसा बाबा को एक बारी मैंने पत्र में लिखा कि भी बाबा आप तो कहते हो विनाश होने वाला है और मैंने तो अभी कोई सेवा करी नहीं मैंने तो, और विनाश हो जाएगा। मुरली पढ़ती थी और मुरली भी बाथरूम में पढ़ा करती थी बैठ के। मुरली एक बहन सखी बना रखी थी, खिड़की से वो मेरे को मुरली दे जाती थी और मैं बाथरूम में बैठ के मुरली पढ़ा करती थी। तो फिर बाबा को मैंने लिखा कि बाबा मैं तो ऐसे ही तड़पती हुई चली जाऊंगी और आप मेरे को कब इस नर्क की दुनिया से निकालोगे। मेरे को बिल्कुल नर्क लगने लग गया, दुनिया बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तो बाबा ने लिखा बच्ची, बहुत प्यार के पत्र आते थे हर हफ्ते। मेरी इधर सोमवार डाक जाती थी, बुधवार पहुंच जाती थी। उधर से बाबा का बुधवार को पत्र, वीरवार चलता था, शनिचरवार डाक पहुंच जाती थी। इतना प्यार के पत्र हम लोग बाबा को लिखते थे। तो आज भी बाबा कई बार कहते ना बच्चे पत्र नहीं लिखते, पत्र लिखते ना। हम तो रोज बस एक ही था, बाबा को प्यार के पत्र लिखते थे। तो मैंने बाबा को लिखा, बाबा विनाश हो जाएगा, मैं तो आपकी कोई सेवा करी नहीं है, मैं कैसे आपकी सेवा करूँगी। तो बाबा ने पत्र में पता क्या लिखा, बच्ची तू बाबा की बनेगी और तेरे को सेवा का मौका पूरा मिलेगा। देखो भाग्य विधाता था ना, भाग्य विधाता ने कैसे भाग्य की रेखा देखी। तेरे को आज मेरे को 60 साल हो गए बाबा के घर रहते हुए। तो बच्ची तेरे को सेवा का पूरा मौका मिलेगा और अगर विनाश हो भी गया ना, तेरी खातिर मैं विनाश को भी रोक दूंगा। हमारे जैसी कई बहनें रुकने अभी बैठी होंगी ना, उसके लिए विनाश रुकाऊंगा। तो ऐसे ऐसे बाबा को मैं पत्र लिखती थी। एक बारी मैंने बाबा को कहा, बाबा राम और सीता का आप कहते हो, मैं राम हूँ तुम सीताएं हो।
सीता इधर विलाप कर रही है, राम राम कह रही है, राम को याद करती है, और आप कैसे आराम से वहाँ बैठे हो? आपको कैसे चैन आता है? आप हमारे मेरे बगैर कैसे आप रह सकते हो? ऐसे ऐसे बाबा को पत्र लिखती थी। तो बाबा मेरे को धीरज के बड़े पत्र लिखता था, बच्ची तेरी खाते में मनोहर दादी को भेज रही हूँ हनुमान की तरह, वो तेरे आगे याद की अंगूठी पहन लियो मेरी हैं, और मैं तेरा रक्षक बैठा हूँ, धीरे धीरे तू मेरे पास आ जाएंगे। ऐसे ऐसे बाबा को पत्र लिखती थी। फिर आई बात ये ब्लड देने की, ब्लड डोनेशन की। तो क्या हुआ कि बाबा की मुरलियाँ उन दिनों चली थी कि भी जिनको निश्चय है वो ब्लड से लिख के दे। तो मैंने मुरली सुनी, आश्रम में गई हुई थी उस दिन, तो बाबा की मुरली चली कि जिनको निश्चय हो ब्लड से लिख के दे। तो रास्ते में हमारे लौकिक चाचा के लड़का, वो डॉक्टर था, उनका घर पड़ता था, विष्णु देवी का पति। तो उनके घर में मैं गई, मैंने कहा मेरा तो ब्लड निकालो भाई, मैंने तो यही बैठ के पत्र लिखना है बाबा को। मतलब मेरे अंदर इतनी होती थी कि जो भगवान के महावाक्य है ना वो आज ही पूरे होने चाहिए, कल भी नहीं। इतनी मेरे अंदर वो थी कि जो बाबा कहता है, भगवान कहता है। इन आजकल जो है ना कई उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है, फलाना कौन है, फलाना कौन है। उन दिनों ये नहीं था, उन दिनों यही था भाई यही सब कुछ है, यही ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा का तो अलग नाम ही नहीं था, बस यही शिव बाबा है, धरती पे आ गया, बस भगवान धरती पे आ गया, भगवान धरती पे आ गया। अब उसका बस जो भगवान कहता है बस आँख मीच के मान के चलते चलो, चलते चलो। मना बाप दादा भी आज शब्द सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उन दिनों कोई भेदभाव नहीं था दोनों में, बस है जो कुछ है यही है, एक ही है, एक ही ये सब कुछ है। माना वो बस भगवान अपना रूप लेके नीचे आ गया है, बस यही सब कुछ है, मतलब इतना वो था। तो बाबा ने जैसे कहा ना तो फिर मैं वहाँ रुकी, मैंने कहा मेरे को चक्कू देना, मैं उंगली काटूंगी और उंगली काट के ना अभी ब्लड निकालूंगी और अभी बाबा को पत्र लिखूंगी। वो दोनों पति पत्नी हंसने लग गए, कहा बहन जी ऐसा काम क्यों करते हो? मैंने कहा तुमने मुरली क्या सुनी फिर? तुमने तो कुछ नहीं सुनी है? बाबा ने आज कहा है, भगवान ने कहा है, और आप को कोई असर ही नहीं हुआ। भगवान ने कहा ना जिनको निश्चय है वो पत्र ब्लड से लिख के दे। तो फिर वो कहते ऐसे थोड़ी कि आप उंगली काट के और ब्लड से ले। अच्छा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वो डॉक्टर था, कहते आपको इंजेक्शन भर देता हूँ, आपको ब्लड से लिखना है ना, इंजेक्शन भर देता हूँ, आप इंजेक्शन से अपना पत्र लिख लो। उसी टाइम बेचारे ने फिर वो मेरे को इंजेक्शन भरा और मैंने वहीं बैठ के पत्र लिखा और फटाफट फिर मनोहर दादी को देने गई आश्रम में दोबारा। इतना मतलब हमारे अंदर उन दिनों तड़फन थी, लगन थी। आज मुरली तो आप सभी सुनते हो, लेकिन वो जो गोप गोपियों का गायन है ना कि वो मस्तानी भी थी, मुरली की मस्तानी थी, और मुरली के बगैर रह नहीं सकती थी, भगवान के बगैर भी रह नहीं सकती। वो दिन कुछ और ही थे, है तो अब भी होंगी, कईयों में होगा, लेकिन वो अब ज्ञान का रूप चल रहा है। उन दिनों दीदार भी था, साक्षात्कार का भी पाठ था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक बारी क्या हुआ, हम लोग आश्रम में जैसे संडे की क्लास होती है ना, जैसे बाबा ने मेरे को ध्यान दीदार का भी पाठ दिया था। जिनको जल्दी होगी जाएंगे, कोई बात नहीं है। दीदी आप सुनाते रहेंगे, रिकॉर्डिंग होगी इसके आगे से। इधर से पीछे से जाओ। तो संडे का जैसे आम सेंटरों पे भी क्लास होती है शाम की 4 से 6, तो हमारे वहाँ एक गोपी दादी थी, वो ध्यान में बहुत अच्छी गाती थी, ध्यान का पाठ था। आजकल बाबा ने अभी बंद कर रखा, इतना पाठ नहीं है। पठानकोट में रहे हो?
वो दूसरी गोपी थी। तो वो भी बहुत अच्छी योगन आत्मा थी। तो मेरे को बैठे बैठे क्या संकल्प आया कि मनोहर दादी तो कम नहीं है, अच्छा भाषण भी करती है, सारा सन, ये ध्यान में क्यों नहीं जाती है, इनको बाबा क्यों नहीं खींचता। मैं उनके लिए सोच रही हूँ और इतने में बाबा ने मेरी रस्सी खींच ली। मेरा ध्यान का पाठ मेरे को लेगा 3 घंटा। भाषण भूषण तो पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, मैं तो 3 घंटा ध्यान में रही, पूरे 3-4 घंटे। तो अब वो पहले तो लौकिक वाले जो सेंटर के भाई बहन थे लौकिक शहर के ही हो गए ना, तो दादियाँ जब सुनाती थी तो वो फिर कोई मानता है कोई नहीं भी मानता ध्यान दीदार के पाठ को। लेकिन जब मैं ध्यान में गई ना तो सारी क्लास वाले ऐसे घेरा डाल के बैठ गए कि ये तो अब झूठ नहीं बोलेंगी, ये तो सच्ची बताएंगी क्योंकि अपने शहर की कन्या है, ये तो झूठ नहीं ना बोलेंगे। और 3 घंटा ये कहाँ रहे हैं, कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो सारे जी मैं 3 घंटा, क्लास वाले सारे चले गए, सब कुछ हो गया, बस गिने चुने भाई बहन जो थे वो बैठे हुए थे, मनोहर दादी थे, वो गोपी दादी थी, सब थे। मैंने को बाबा ने ऐसा वो दिन वरदान दे दिया ध्यान का, बिल्कुल ही। फिर तो वहाँ सेंटर पे भी भोग लगाने की भी ड्यूटी रहती थी, मधुबन में भी ड्यूटी रहती थी। मधुबन में भी भोग बाबा कहते थे बच्ची को बुलाओ भी भोग लगाना है, तो मधुबन में भी ड्यूटी रहती थी और सेंटरों पे भी रहती थी। तो मैं 3 घंटा भाई लोगों वहाँ वतन में ही रही। लेकिन बाबा ने मेरे को पता नहीं क्या सूक्ष्मता का अनुभव कराया, मतलब बिल्कुल डिटैच इस दुनिया से, बस ऊपर की दुनिया में जैसे मैं घूम रही हूँ। कभी श्री कृष्ण को देख रही हूँ, कभी ब्रह्मा बाबा के अलौकिक चरित्र खेल रही हूँ, कभी शिव बाबा के, मतलब 3 घंटा कोई कम थोड़ी होता। तो फिर नीचे उतरी तो सारे, बहन जी बताओ ना आप कहाँ गई थी, बहन जी आप बताओ ना कहाँ गई थी। मैंने कहा भाई मैं कहीं नहीं गई थी। मेरे को तो डर लगे मैं बोलूँ तो क्या पता ये ना माने, क्या पता ये ना माने, सच माने ना माने, तो मैं इनको कैसे बताऊंगी। मैंने कहा ना मेरे को कुछ नहीं पता, मैं नहीं कहीं गई, मेरे को न छेड़ो। लेकिन था अंदर सब कुछ, लेकिन अंदर जैसे था कि भाई इनको बताऊंगी क्या पता विश्वास करे ना। आके मनोहर दादी कहने लगी मैं इसे अलग पूछूंगी, अलग पूछ के बताऊंगी। फिर दादी मेरे को अपने कमरे में ले गई, वहाँ जाके पूछा सारा कहाँ थे किधर थे। तब से मतलब मेरा दीदार साक्षात्कार का पाठ, दीदार का पाठ शुरू हो गया वो दिन। तो उसके बाद तो बाबा से अनेक बार मिलती थी और बाबा ने मेरे को एक ही अंदर होती थी कि श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो भगवान कहता है श्रीमत माना श्रीमत, नहा का तो मुँह पे नाम ही नहीं था, बिल्कुल हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बाबा ने जहाँ भी मेरे को भेजा, दादियों ने जहाँ भी भेजा। तो कब शुरू हुआ सेवा का पाठ, क्या उम्र थी आपकी? तब मैंने बीए तो कर ही ली थी और होंगी 22-23 साल की तो हो ही गई। फिर मेरे को बाबा ने मतलब जैसे कहते हैं ना जंगलों में भी भेज दिया, पहाड़ों में। फिर बाबा ने मेरे को कलकत्ते, लुधियाना, पहले लुधियाना भेजा। लुधियाना वाले छुट्टी ना दे, यहीं रहना है यहीं रहना है। और दादा बाबा का पत्र आया कि नहीं बच्ची को कलकत्ते भेजना। मिठू दादी थे? हाँ मिठी दादी। फिर कहा आपको कलकत्ते जाना है। जब मनोहर दादी कहे भाई देख ले घर वाले कैसे आपको, लेकिन बड़ी युक्ति से निकल के कलकत्ते पहुँच गए। वो तो लंबी कहानी, कैसे पहुँचे क्या हो गए। तो वहाँ फिर वहाँ पहुँचे तो 5 साल में कलकत्ते रही। उसके बाद नेपाल का निमंत्रण मिला। नेपाल भी उन दिनों में जंगल ही था, गरीबी भी बहुत थी, गरीबी भी थी। अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो नेपाल हो रहे। तो फिर वहाँ पर हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ की भी एक बड़ी विचित्र घटना घटी। तो
थोड़े दिन मैं रही तो एक दिन मेरे को लगा कि बाबा ने मेरे को कहाँ भेज दिया है। मैं कहाँ कलकत्ता और कहाँ ये बिल्कुल जैसे जंगल बियाबान, और मकान भी जो मिला था छोटा सा वो भी खेतों में था। कोई अड़ोस पड़ोस भी कोई घुस जाए तो पता ही ना लगे। और उधर वहाँ जो था ना, लोग भीख मांगने वाले ना रात को 12 बजे आते थे नेपाल में और घुंघरू पहनते थे, घुंघरू पहने हुए नाचते थे, नाच के भीख मांगते थे। तो लगता था भी कोई ऐसा मतलब आज तो मुसीबत है। तो खैर फिर आखिर एक दिन क्या हुआ, बहुत विचित्र बात है। तो वहाँ मेरे को थोड़े दिन हुए थे, एक दिन मेरे को लगा मैं कहाँ आ गई हूँ, कहाँ कलकत्ता। घर लौकी घर याद नहीं आया, कभी नहीं याद आया, कभी भी याद नहीं आया। बस बाबा के घर ही अपने घर है जहाँ बाबा रखे, तो वहाँ बस। लेकिन ये था कि मैं कहाँ कलकत्ता, सेठों की नगरी, और कहाँ ये, कहाँ बाबा तूने मेरे को भेजा है। एक दिन जून का शायद महीना था, गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी पड़ रही थी और पंखे वंखे भी नहीं थे, बताया ना उन दिनों थे। तो मैं क्लास में ऐसे लेटी हुई थी, तो संकल्प बाबा के पास कैसे पहुंचता है, इतने में जोर से दरवाज़ा खटकाया किसी ने, बहुत ज़ोर से, कम से कम 8-10 बारी दरवाज़ा खटका। मैं जैसे खोलूं कोई नज़र ही ना, कोई खोलूं नज़र ना, खोलूं फिर नज़र ना। आखिर वो मेरे को ना सिर में जैसे दर्द शुरू हो गया, नींद अच्छी ना आए, बेचैनी हो गई। इतने में मैंने ना अपनी वही साड़ी का पल्ला सिर को बांध के सो गई कि मेरे को भाई बहुत वो हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो क्या देखती हूँ, बिल्कुल ब्रह्मा बाबा का साक्षात खड़ा हुआ रूप, लंबा चौड़ा, वो मेरे को मेरे सामने खड़े, और मैं लेटी पड़ी नीचे ज़मीन पे लेटी। बाबा कहते, बच्ची आज तू क्या सोच रही है। सीधा बाबा से बड़ी वार्तालाप हुई। मैंने कहा बाबा आपने मेरे को कहाँ भेज दिया, देखो तो सही, कहाँ मैं अकेली इधर पड़ी हूँ, और कोई मेरे को अभी कोई स्टूडेंट भी नहीं, कोई 2-4 आते हैं नए नए, उन्हीं को आपने निमंत्रण समझ लिया है, मेरे को यहाँ भेज दिया है। और अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मेरे पास तो कुछ है ना तन की सेवा, ना मन, ना धन, कुछ भी नहीं। 2 रुपए मेरे पास वहाँ से कलकत्ते से किराए के बचे थे, उसका मैंने आटा खरीदा था, वो ज़माना था। और पानी नमक डाल के रोटी खाया करते थे, पानी और नमक से। लेकिन खुशी बहुत रहती थी, खुश रहते थे। क्योंकि ये भी था, मांगने से वरना भला, मांगना भी किसी से नहीं है, और अपना बाबा की याद में रहना। घी दूध का तो सवाल ही नहीं था। तब तक राज दीदी नहीं गए थे? ना, ये तो बहुत बाद में गई है, बहुत बाद। तो फिर वो बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची तो आज क्या सोच रही है। मैंने कहा देखो बाबा, आज मेरे पास आपके सिवा और कुछ नहीं है, आपके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं यहाँ हूँ, आपने भेजा, मैं आ गई। कहा अच्छा तेरे को क्या चाहिए, बाबा पूछ रहे क्या चाहिए। मैंने कहा सेवा के लिए क्या नहीं चाहिए, सेवा के लिए क्या नहीं चाहिए। कहा अच्छा तन सही है, तन के लिए तो मैं तेरे साथ हूँ। धन चाहिए, अच्छा इतने में क्या देखती हूँ, एक सोने की परात और पूरी असरफियों से सोने से भरी हुई, वो बाबा ने मेरे ऊपर डाल दी, मेरे ऊपर डाल। कहा बच्ची तेरे को आज मैं एक वरदान दे के जा रहा हूँ कि तू कभी जिंदगी में कम नहीं होगी, सदा भरपूर रहेगी। सचमुच वो दिन बाबा ने जो कराया, आज बाबा ने छम छम करके सब कुछ दे रहा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तन की सेवा, मन की, धन की, जो भी कहने में आए, बाबा ने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। कोई चीज़ से मेरे को पूरा
संतोष भी रहता है, शांति भी रहती है, धीरज भी रहता है। मैं कभी उतावली नहीं होती हूँ, हमेशा शांति से काम करते हैं। और कोई थोड़ा होता भी है तो मैं कहती भाई धीरज धरो, शांति से रखो बस। तो क्योंकि बाबा साथ है, बाबा का साथ है, चिंता की कोई बात है नहीं, इसलिए अपने आप निश्चिंत रहते हैं। हर टाइम मैं निश्चिंत रहती हूँ। और बाबा के सेवाओं में जहाँ भी गए, जिधर भी गए, कभी ना खाने का कोई संकल्प आया, ना पहनने का आया। जिसमें दादियों ने रखा, जैसे रखा बाबा ने रखा, मतलब कि वो दिन भी बड़े प्यारे थे, ये दिन भी बड़े प्यारे हैं। म्यूजियम का क्या हुआ वो बताइए। कौन सा म्यूजियम जहाँ बनाया, फिर आप इस म्यूजियम में आए जयपुर में? हाँ, वो कल लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में भी मनोहर दादी मेरे को कहने लगे आपका लखनऊ में टिकट कटी पड़ी है, आपने लखनऊ में जाना। मैंने कहा कैसे? कहा वो आपको दादियाँ बताएंगी। तो लखनऊ राजधानी है यूपी की, तो उन दिनों वहाँ इतने बड़े सेंटर तो थे, 2-3 छोटे छोटे, लेकिन बड़ा नहीं था। तो गवर्नर ज्ञान को थोड़ा समझा, वो कहने लगा कि आप यहाँ बड़ा भारी म्यूज़ियम बनाओ ना, कोई अच्छी चीज़ बनाओ ताकि मेरे जैसे कोई आ सके, देख सके। तो फिर वो मतलब यज्ञ की तरफ से मतलब मधुबन म्यूज़ियम बना, और मेरे को कहा गया कि आप रतनमयी दादी जी और मोहिनी बहन उस म्यूज़ियम को बना के आई थी, और मेरे को कहा आप जाके संभालो। मेरे साथ एक माता थी, माता देहरादून की कोई माता थी। हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि यज्ञ में से खर्चा आ रहा है म्यूज़ियम के लिए। कोठी थी, बहुत बड़ी कोठी थी, खर्चा यज्ञ से आ रहा है। मैंने कहा ये तो यज्ञ का बोझा हो गया, यज्ञ का कैसे खाएंगे? यज्ञ को तो देना होता है, लेना थोड़ी होता है। तो मैंने दीदी को पत्र लिखा, दीदी मेरे को पता लगा है कि आप मधुबन से अपने इस आश्रम का खर्चा भेज रहे हो। तो कहा फिर पत्र में लिखा तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा फिर क्या नहीं, आज से खर्चा बंद। हम जैसे बाबा रखेंगे वैसे रहेंगे, और कभी भी आप हमारी संकल्प भी ना करो भेजने, खर्चा भेजने। सचमुच वो दिन अपने आप ही जिज्ञासु भी आने लगे, सेंटर भी हरा भरा हो गया, और यज्ञ से हमने लेना बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं लिया। उसके बाद दीदी कहने लगी तुम निकाल लोगी खर्चा। मैं थोड़ी निकालने वाली हूँ, बाबा निकालने वाला, बाबा आप पे करेगा। तो इस प्रकार से मतलब हमने यज्ञ के ऊपर कभी भी बोझा नहीं बने, जितना हो सकता है। अभी ये कोरोना काल था, कहना नहीं चाहिए, तो मेरे को इतना संकल्प था कि भी मधुबन में कौन संभालेगा, मधुबन को कौन संभालेगा। तो कोरोना में भी मैंने कहा, छोटी बहन हमारी अकाउंट संभालती है, मैंने कहा भाई तुम सबसे पहले यज्ञ में भेजो, यज्ञ में भेजो, वहाँ कौन संभालेगा। तो अमीचंद भाई जी का फ़ोन आया कि भी गवर्नमेंट को भी मदद करनी है। मैंने कहा देखो चाहे गवर्नमेंट को करा लो या ईश्वरी गवर्नमेंट को मदद करा लो, हम तो एक जगह करेंगे, हैं, लेकिन गवर्नमेंट को करने वाले तो बहुत है, हम तो मधुबन गवर्नमेंट को करेंगे। कहा ये आपको कैसे संकल्प? मैंने कहा वहाँ कौन है करने वाला, वहाँ भी तो हम बाबा के बच्चे करेंगे ना, तो इसलिए हम वहाँ ही करेंगे। तो मतलब फर्स्ट टाइम भ्राता जी बताते थे कि भी आपका ही सबसे पहले यज्ञ में, मुन्नी को भी पता यज्ञ में, तो हमने कोरोना में पहले से ही अपना यथा योग यथा शक्ति अनुसार यज्ञ को सहयोग लेना भी होता है, वक्त पे देना भी होता है। ये टाइम ऐसा है जो देना ही चाहिए। तो बेटा कमाता किस लिए है? हम बाबा के पूत हैं ना, बेटा कमाता किस लिए है? और हम ही बाबा के यज्ञ को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेंगे। इसलिए हम यथा हमेशा हमारा संकल्प रहता है कि हम बाबा के कपूत थोड़ी बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं, कमाऊ बच्चे हैं। बाबा ने भेजा ना कमाई के लिए, कमाई करनी है तो कमाई
के लिए बाबा ने भेजा है। तो कमाई करके तो माँ बाप को नहीं देंगे तो अपने ही खाएंगे, बस पिएंगे, ये कोई बात है? हैं? ये तो कोई बात नहीं है ना। कमाओ और ठीक है, माता पिता को भी मदद करो, अपना भी करो, घर चलाओ, कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा ये याद रहता है कि बाबा का घर सो अपना घर है। हम मतलब खुले दिल से जितना हो सकता है यज्ञ के साथ अपना पूरा कनेक्शन रखते हैं। फिर कैथल में सेवा कब शुरू हुई? कैथल में मैं सोचती सुषमा 81 में लिखा है, 84 में शुरू हुआ। उससे पहले फिर आप मधुबन के म्यूजियम में थे? नहीं, वहाँ से तो फिर मेरे को बिहार भेज दिया। लखनऊ से बिहार? लखनऊ से मधुबन, मधुबन से फिर बिहार, संदेशी दादी के पास। संदेशी दादी अकेली है, वहाँ जाओ। मतलब जहाँ भी कोई होता था, कभी बिहार, बंगाल, कभी उड़ीसा, कभी जयपुर, राजस्थान, कभी गुजरात, जहाँ हुक्म होता था। नहा तो मैंने ज़िंदगी में शायद ही कभी किया, मेरे को याद नहीं आता, चाहे दिन हो चाहे रात हो। दादियों ने जहाँ बिठाया, जिधर बिठाया, बस फलानी जगह जाओ, अच्छा जी। दादी हंसा करती थी, ये देखो आ गई है, ये परवाना आ गया, फिदा होने वाला परवाना आ गया, ये आ गया, ये देखो। दादी हंसाया करती थी। तो इस तरह मतलब कि हम लोग माता पिता के सेवाओं में अब हाजिर हैं। आपके सामने ब्रिजपुष्पा दादी भी आ गए थे? हाँ, लेकिन वहाँ मैं उनके साथ नहीं रही। मेरे पास, मेरा तो दूर के ही थे ना, बाहर के थे। कभी जयपुर में बहुत रही, जयपुर, अजमेर, पालू दादी के साथ, पालू दादी के साथ अजमेर में रही। जयपुर में रही, शांता बहन के साथ रही, रुक्मिणी दादी के साथ रहे सब। लेकिन कई साल, 2 साल होते थे वो दादियाँ जहाँ देखती थी भी अब ये सेंटर थोड़ा खड़ा हो गया है, बीकानेर मेरे को भेजा, नया सेंटर खुला है, जाओ जी, जाओ जाओ। साल हुआ ही नहीं अभी, तो कहा फलानी जगह जाओ, पता नहीं, याद ही नहीं अब तो आते कहाँ कहाँ। तो फिर दादी ने कहा, शांता बहन थी जो आजकल अजमेर में, उसने बीकानेर में थे वो? हाँ, वो और हम इकट्ठे ही थे। तो फिर वो कहने लगे कि आज जो है आपने फलानी जगह जाना है, दादी का, दीदी का फ़ोन आया। मैंने कहा मैं तो रेडी बैठी हूँ, रेडी, कोई बात नहीं। फिर वो तो बेचारी विलाप करके कहे मैं अकेली कैसे रहूँगी, अकेली कैसे रहूँगी, आप इसको ही बुला रहे। दीदी ने कहा एक की बजाय 10 दे दूँगी, लेकिन इसको भेजना। ऐसे मतलब जहाँ जहाँ सेवाएं होती थी, कभी बस ये था भाई अपने तन से जो सेवा हो सके खुले दिल से करो, प्यार से करो, बड़ों का कहना मान के चलो, बड़ों के आज्ञाकारी बन के चलो। दुआएं तो इसी से मिलती हैं। सचमुच आज बड़ों की दुआएं चल रही हैं। जो मेरा शरीर भी देखो, आप सोच सकते हैं कितनी उम्र होगी मेरी? 85 तो होगी। हाँ, 82 नहीं, 84 में लगा हुआ। तो ये दुआएं ही काम कर रही है ना, ये बाबा की, बच्चों की, आप सब की दुआएं काम कर रही हैं, बाबा की दुआएं काम कर रही हैं। इस तरह मतलब शुरू से बाबा के अंग संग रहे, अनेक मौके आए हैं। और एक बारी तो मेरी इतनी दिल थी, मैं नेपाल से आई, मेरी दिल थी मैं मधुबन में 1.5 साल के बाद आई। तो मैंने बाबा को कहा, नहीं आई तो दादी निर्मल शांता कहने लगे कि भी आज आपने ना बाबा से अभी मिलना है। मैंने कहा दादी अभी तो मैं आई हूँ, मेरा प्रोग्राम पहले से सेट हो रहा है, फलानी जगह जाना है। और 1.5 साल के बाद में आई, मेरे कहा मैं महीना रहूँगी इस बारी मधुबन। और दादी आते ही मेरे कान में कहती है कि देख तेरा प्रोग्राम अभी से सेट हुआ पड़ा है, बाबा से अभी मिलना है जाके। साकार बाबा के टाइम? हाँ, साकार बाबा के। तो कहा कि मैंने कहा कोई नहीं। फिर रात को सारी दादियाँ खड़ी हो जाती थी, हम भी खड़े हो गए। बाबा ने कहा बच्ची देखो पहुंच गई है मौके पे, जैसे प्रोग्राम तो पहले ही बना पड़ा था। कहा फिर आपने ना बच्ची सेवा के लिए तैयार हो ना? मैंने कहा जी बाबा।
कहा अच्छा फलानी जगह ना कल परसों बस जाना, ये नहीं मैं शांता दादी दिल्ली तक जाएगी, तूने पंजाब जाना है। मैंने कहा अच्छा जहाँ मर्जी भेजो कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि एक ही दिन में बाबा ने मेरे को तीनों टाइम अपने अंग संग रखा। 1.5 साल की थकावट सारी दूर कर दी। सवेरे नाश्ता भी बाबा के साथ किया, दोपहर का खाना भी बाबा के साथ खाया, खेला भी, खेल भी खेले, और रात को भी बाबा के अंग संग बैठे, खाया पिया। मैंने एक ही दिन में 1.5 साल की कमी पूरी कर दी। फिर दूसरे दिन सवेरे तो जाना ही था। फिर भी ना जब मैं टैक्सी में बैठने लगी तो आके कान में कहता है, बच्ची सेवादारियों को पूछने की जरूरत नहीं होती है, जब दिल करे आ जाओ, आओ और जाओ, आओ और जाओ। ऐसे बाबा मजाक भी करता था, हंसता बैठता भी था, टीचर भी था, शिक्षाएं भी देता था, सतगुरु भी पूरा था, बाप का प्यार तो था ही था। आपके साथ कौन कौन स्टूडेंट थे उस वक्त करनाल में? सारे थे लगभग। जैसे शशि बहन जी, अमीर चंद भाई जी, अमीर चंद भाई जी तो ज़्यादा थे, पुष्पा दीदी, सावित्री दीदी। उन दिन में जब बंधेली थी तब ये मेरे साथ थे सारे। शशि तो इधर आ गई थी शायद। बंधेली जब मैं थी ना तब भ्राता जी तो अच्छी तरह जानते थे। कई एक बारी क्या हुआ, योग का प्रोग्राम था, बस 2 मिनट में मैं पूरा करती। तो योग का प्रोग्राम था सेंटर पे, योग भट्ठी थी, लेकिन उन दिनों भट्ठियाँ रात की हुआ करती थी, 10 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक भट्ठी थी। तो मैंने घर वालों को छुट्टी कहा कि मैंने जाना है, योग का प्रोग्राम है। वो एक बहन पड़ोसन बुलाने आई, मैंने कहा कहीं नहीं जाना, इसमें बैठेंगी घर ही। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कभी उनसे ऊपर होके नहीं गई, ठीक है जिसमें तुम लोग खुश रहो। तो मैंने कहा योग का प्रोग्राम है, मैंने जाना है थोड़ा। कहा जब हम दिन में नहीं जाने देते तो रात को कैसे जाने देंगे, नहीं जाना। मैंने कहा ठीक। डाइनिंग टेबल घरों में तो आम लगे होते डाइनिंग सेट, मैं वहाँ बैठ गई, योग लगाने लगी, खूब योग लगाया। उस दिन एक गीत बज रहा था किसी की शादी का, तड़फाओगे तड़फा लो, तड़फ तड़फ कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। बस वो गीत बज तो बाहर ही रहा था, लेकिन मेरे अंदर बज रहा था, अंदर ही अंदर ये गीत बज रहा था। तो मैं वहाँ बैठ गई। भाई आया, कहता सर्दी की मौसम, शॉल मेरी प्रेम के आंसू बह बह के सारी गिल्ली हो गई, तड़फा लो तड़फा लो तड़फा लो, तड़फ तड़फ कर भी तुम्हारे गीत गाऊंगी। तो बस फिर वो इतने में 11 बज गए, जाने नहीं दी। मैं वहाँ जो भाई बार बार आए, कह सो जाओ ना, सो जाओ। मैंने कहा मेरे को मन में सिर्फ ये था कि चलो वो वहाँ योग करेंगे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठी योग कर लूँगी बस, लेकिन इनसे ऊपर होके कभी नहीं जाना। तो वो कहे सो जाओ ना, सो जाओ। मैंने कहा सो जाऊँगी, कोई जब मेरे को नींद आएगी मैं सो जाऊँगी। इतने में 11 बजे लौकिक चाचा ने आके दरवाज़ा खड़काया। तो भाई जी ने, लौकिक भाई ने दरवाज़ा खोला तो कहा अंदर आए। कहा आप सोए नहीं हैं? कहा आप भी तो नहीं सोए, आप भी तो 11 बजे आ गए। तो कहा कि क्या बात है? कहा ये वहाँ आश्रम में जाना चाहती है, आपने मना किया। कहा कोई नहीं बात है बेटा, चल मैं छोड़ाता हूँ। देखो हाँ, चाचे ने कहा बेटा चल मैं छोड़ाता हूँ। मैंने कहा इनसे बात कर लो भाई से। कहा नहीं, ये कोई तेरे को मना थोड़ी करेगा, चल चल मैं छोड़ाता हूँ। चाबियाँ भाई ने मेरे को पकड़ा दी, ताले तो लगा रखे थे। मैंने कहा आपने जैसे लाड प्यार भी तो घरों में होता ही है। मैंने कहा जैसे आपने ताला लगाया आप ही खोलो। तो कहा नहीं चल खोल ले। फिर मैं गई, तभी भ्राता मीचंद जी बाहर गेट खोलने आए। योग चल रहा था, भ्राता जी आश्रम पे ही थे। तो सवेरे बस 4 बजे तक योग करके फिर मैं वापस आ गई।
तो ऐसे बाबा के प्यार के, प्रेम के, स्नेह के दिन बड़े प्यारे थे, हैं? इसलिए यह रग रग में हमारे तो जी बाबा है, रग रग में बाबा है। परिवार है, बाबा का परिवार है, यज्ञ का परिवार है। इसलिए सारी बहनें, सारे भाई, बहनें हों, भाई हों, सब मेरे को छोटी बहनें भी प्यारी लगती हैं, बड़ी भी प्यारी लगती हैं। सारी छोटी बहनें भी बड़ी प्यारी लगती हैं और बड़ी भी प्यारी लगती है। सारा मेरा परिवार, सब बाबा के बच्चे हैं। इसलिए सबके साथ रहने में मज़ा है, सबके अंग संग रहते हैं। क्या हो गया? अच्छा चलो, ये भी इशारा हो गया, ख़त्म करो।